नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, बड़े दुखद का विषय है और ये खबर सुन के आपको थोड़ा सी ऐसा लगेगा कि हम देवभूमि में हैं। देवभूमि उत्तराखंड का कर्णप्रयाग बाजार में ही क्षेत्र है गांधीनगर। तो गांधीनगर में बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर परसों एक हमारे अध्यापक महोदय हैं, तो वो किसी कारणवश जो है किसी काम से देहरादून गए और घर का ताला टूटा और चोरी हो गई। ये थोड़ा सी एक ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नीचे की तरफ होता था जहाँ 50 किस्म का तात्पर्य मतलब कोई किसी को उतना पहचानता नहीं। लगभग ये जो क्षेत्र है एक दूसरे को जानते हैं और दिन में 50 बार मिलते हैं भाई साहब, ऐसे ही है। तो सारे लोग जो है हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम पहचानते हैं कि आप अध्यापक हैं या सैनिक हैं या समाज सेवी हैं या कुछ भी। तो इस प्रकार का जो है भाई साहब के घर में भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हुआ क्या था ये मामला? मैं एक अध्यापक हूँ, तो हमारे शीतकालीन छुट्टी पड़ी जी। तो 31 को संडे था, तो 31 को हम हमारी बहन रहती है हरिद्वार में जी। हम सब परिवार वहाँ पर गए। तो ऐसा नहीं कि हम पहली बार जा रहे हैं, जी। क्योंकि हम एक घनी आबादी वाली बस्ती के अंदर रहते हैं। जी। तो यहाँ पर ऐसा आतंक हुआ नहीं, तो इस प्रकार के मन में कोई बात थी नहीं। जी। तो हम 31 को हरिद्वार गए थे। ठीक। उस वक्त पहली तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को सारी गाड़ियाँ बंद थी। जी। तो अचानक से 5 तारीख हमारे भाई है, वो इधर से ज़्यादा दुकानदार है। ठीक। तो पड़ोसी ने उसको बोला कि यार यहाँ दरवाजा खुला हुआ है। ठीक। दूसरा हमने दुकान में जाके फ़ोन किया, तो हम वहाँ से तत्काल आए। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दी है। हमसे आने से पहले पुलिस यहाँ पर आ गई थी। जी। और जब हम आए अंदर जी। तो देखिए सारा सामान हमारा बिखरा हुआ था। जी जी। तो सामान बिखरा हुआ था, ताला टूटा हुआ था। तो फिर सबसे पहले हमने देखी उसने तिजोरी काटी हुई जी। थी। तो हमने उसको जैसे तैसे खोला उसको, ठीक। तो उसके अंदर से सारे गहने गायब थे। अच्छा। तो वो गहने कम 2-3 लाख से ऊपर के गहने थे। गहने में क्या क्या था? गहने में हार था हमारा जी। कानों का था, जी। माला थी जी। और बच्चों के कम आधे किलो हांसुली धागुली जो हमारे बोलते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, 5 जोड़ी धागुली थी हाँ। और 2 हांसुली थी, आधे किलो करीब चांदी थी उसके अंदर। और बच्चे के जून में मुंडन हुआ था, 2 माला बची हुई थी जो लगभग 350 रुपये की एक माला थी। तो 250 रुपये लगभग नगदी हुई थी 4-5। जी जी। वो सारा माल चोर के ले गया और एक पुराना फोन था उसमें जो खराब हो गया था, उसको लेके ले गया। उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस बराबर आ रही है। जी, जी। और पूरी इंक्वायरी कर रही है। आज भी 8-10 लोग आए थे, जी, जी। कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतना छोटा क्षेत्र है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। एक इस प्रकार का- चोरी को वो भी एक आबादी वाली क्षेत्र जी में, जी 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 जी, है ना। जी। अब अभी तक नहीं पकड़ा जा। अब ये दरवाजा हमारा, जी। तो अगर हम इसको खोलेंगे, ये हमारे माता जी बंद नहीं कर रहे, जी जी। बहुत बहुत जोर की आवाज करता है। ठीक ठीक। और दरवाजा एक ही है? दरवाजा एक है। उसके बाद अगर हम इसको बंद भी करेंगे, जी। तो इसमें भी बहुत जोर की बिल्कुल, आवाज बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इतनी घनी आबादी में किसी को कुछ शोर नहीं सुनाया गया। तो जब जो है ये मतलब चोरी हो रही थी तो दरवाजा खुला था कि बंद? दरवाजा इतना खुला था। अच्छा। तो तब उस भाई ने हमें बताया, नहीं तो हम हो सकता है बिल्कुल। अब आना था। हमने छुट्टियां खत्म होने वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। 15 तक छुट्टियां, अब आना था। जी। तो उस भाई ये ताला टूटा हुआ था। अच्छा जी। तो यहाँ से सीधा अंदर हुए। जी। तो ये हमारा बक्सा है, ताला नहीं है। अच्छा। यहाँ उसने छिड़का नहीं हाँ। की। ये अलमारी खोली उसने, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं देखा। जी। तो सीधा इस अलमारी पे गया। अच्छा। यहाँ से खींच रखा उसने, ये लॉक अभी भी खोल रखा है। ठीक। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद उसने यहाँ से ये मोड़ रखा है। अच्छा मोड़ने के बाद उसने जब इसको खोला, जी। तो यहाँ से तोड़ ये ठीक ठीक। ये हाँ, तोड़ा, तो ये तोड़ा। खुल गया। अच्छा ये खुल गया। उसके बाद उसने ये तिजोरी यहाँ ये कर रखा है। अच्छा। तो यहीं से सारे गहने चोरी हुई। तो हमने अब लगाया, तो पूरा तितर बितर पड़ा हुआ था। अच्छा। इसका वीडियो में आप हाँ 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 हाँ। तो इसमें एक चीज बताइए, माना कि मैं यहाँ आपके कमरे में आता हूँ, तो मेरे विचारधारा के अनुसार तो मुझे तो पता नहीं आपका किचन कहाँ है या बाथरूम कहाँ है या कहाँ पे कहाँ है। तो ये से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो व्यक्ति पहले यहाँ पे आया हो। ऐसा मतलब लग रहा है मेरी विचारधारा, हालांकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ बिना उसके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई जब वो या कि उसने बहुत तसल्ली से काम किया तसल्ली से बोल रहा है कि नहीं, मतलब उसको इस चीज की जानकारी थी। यदि मैं कहता हूं कि कोई हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य अन्य क्षेत्र, हल्द्वानी या कोई कहीं से आके करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है वो कर सकता है। क्योंकि अब ये चीज है तो जो है कोई जान पहचान का ही आदमी हो सकता है कि कभी कोई व्यक्ति आया हो या उसने देखा हो, तो तभी जो है जाके ये वो हो सकता है जी इतनी गहराई से, या वो डायरेक्ट अन्य जगह क्यों नहीं गया? नहीं गए। और वो अलमारी कपड़े वैसे थे जैसे थे, खाली खोली थी बस। ये सारे सामान वहाँ थे। कोई सामान नीचे नहीं गिरा था, वहाँ का सिर्फ यहाँ का गिरा था बस। अच्छा। इनके डॉक्यूमेंट सारे गिरे हुए थे। अच्छा। तो सारे बच्चे, माता जी भी सारे लोग गए जाते रहते थे। हम हाँ, 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 रूटीन में जैसे ही। जून में छुट्टी हुई थी, इसका मुंडन करने सभी लोग गए थे। हम शांति कुंज में मुंडन किया था इसका। अच्छा 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 तो जून में सभी लोग गए थे। हाँ, हाँ, ज्यादा हाँ। साड़ी भी हम जाते थे। आज पहली बार। हाँ, मावा या खींची? इसी में थी माला रखी। अच्छा, मावा या खींच, मावा नहीं आए थे। ले गया माला। थैले में पैसा- टंगी हुई थी, ले गया। हाँ, पैसा थैले में टंगी थी। ये नाटक नगदी माला सोचा हुई जो थी। उन्होंने लिया ऊपर नगदी हुई थी। आगे। अभी जैसे बाजार के आज लोग- भी सारे वही छोड़ इनको नहीं ले जाओ।
अच्छा ये सारा बिखरा पड़ा हुआ था सामान। तो मैं आपको ये जी। दिखा रहा हूँ। जी जी। अच्छा ये है सर, ये जो सामान है हमारे ये पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, इस प्रकार से ये हाँ, उस दिन के है। और भी है उसमें ये चारपाई में बिखरा पड़ा है। सारे चारपाई में यहाँ नीचे गिरा हुआ था, थे, कुछ चारपाई नीचे पड़ा हुआ थे, था। कुछ अलमारी के नीचे थे ना वहाँ, वहीं हाँ पे। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये वीडियो आपने जो भाई वीडियो के साथ उस दिन की है सर। अच्छा ये मतलब आपसे पहले फिर कोई आए थे वो हम हमारे साला आया था अच्छा, भाई जो और तो उसने आपको भेजा है। उसने हमको भेजा। अच्छा 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 ये तो आके मैंने बनाई, ये वाली। अच्छा, अच्छा, ये वाली अच्छा, मैंने अच्छा। बना रखी। ठीक। तो बड़े दुर्भाग्य का है विषय है कि हमारे पहाड़ों में बहुत मतलब मेरे हिसाब से बड़ा शांति प्रिय इलाका माना जाता है। हम भी कहते हैं कि यार यह बाहर के जो लोग आते हैं वो कहते हैं बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि एक बार मेरे उत्तर प्रदेश के मित्र आए थे, तो जब उन्होंने यहाँ देखा तो बोले यार हमें बड़ा अचंभा हो रहा है कि यहाँ की पुलिस डंडा पकड़ के जो है रहती है, हमारे यहाँ तो गन पकड़ के रहती है। मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ डंडे की भी आवश्यकता नहीं है, मेरा मानना तो ये है। तो उन्होंने फिर उससे अंदाजा लगाया कि जब यहाँ की पुलिस डंडा पकड़ के रहती है यानी यहाँ डंडे की भी आवश्यकता नहीं है। हमने उन्हें कहा क्योंकि यहाँ के लोग जो है इतना उससे मान जाते हैं, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन उस इज्जत का जो है अभी यहाँ पर इस प्रकार का जो है मामला दिखाई दे रहा है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो है मेरा निवेदन है सभी से कि अपना जो है भाई साहब अभी कह ही रहे थे कि हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरे साथ हुआ उस प्रकार से औरों के साथ ना हो, इसीलिए जो है ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी ये है। और हो सकता है वो चोर महोदय, मैं अभी महोदय ही कहूंगा कि चोर महोदय भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो कृपा करके देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे ये देखिएगा, कम से कम इनकी बद्दुआएं जो है वो चोर जो महोदय है, तो बेटा तुम्हारे लिए वो चीजें आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं नहीं भवेगी। इन बच्चों के जो है गहने हैं वो और बहन जी के जो है वो गहने हैं, तो इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी यदि वो किसी प्रकार का इस प्रकार का वो है, तो वो कभी रात को जो है आके यहाँ डाल दे तो उसमें उन्हीं की भलाई होगी। तो कहीं ना कहीं उसका आध्यात्मिक दृष्टि से इन बच्चों का उस पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो चोर है बेटा, तुम यदि चोरी करके जो है अपने घर में घर वालों को पालोगे ना, तो घर में उस पैसे का जहर बनेगा। इन बच्चों का जो गहना है या जो अध्यापक महोदय उनके खून पसीने की कमाई का वो पैसा है, वो तो आपके लिए जहर बनेगा। इसलिए जो है जिसने भी ये चोरा होगा, यदि वो वीडियो देख रहा होगा, जो चोर वीडियो देख रहा होगा, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो है आपके अहित होने से पहले जो है इन बच्चों के जो है गहने यहाँ दे दें तो अच्छा रहेगा। यदि हम उसको चोर नहीं बोले, ईमानदार कहेंगे, क्योंकि मुझे जब महोदय का फोन आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे पहाड़ में इस प्रकार की घटनाएं होने लगी। इसलिए हम कहीं पर भी जाके जो संदिग्ध, सेना में कहा जाता कोई संदिग्ध व्यक्ति भी घूम रहा था उसको पूछताछ करनी चाहिए अपने स्तर पर। हालांकि हम कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे ये पूछना है कि भैया आप कहाँ से आए, जैसे कोई संदिग्ध मैं नहीं जानता हूँ, कई हमारी सड़कों में बैठे रहते भाई साहब इसी प्रकार से लड़के ना, मैं नहीं जानता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ जी आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो बड़े दुर्भाग्य और दुखद का विषय है। और हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे अध्यापक महोदय का कहना है, उसके लिए हमारे कर्णप्याग की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बार बार जो है मेहनत कर रहे हैं और सीरियस भी ले रहे हैं इस केस को। तो इसके लिए जो है कर्णप्याग पुलिस और पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद है महोदय की तरफ से, हमारी तरफ से भी। जो आप कह रहे थे कि आज भी जो है लगभग 8-10 पुलिस वाले आए थे, तो उसके लिए जो है बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। लेकिन एक बार फिर मैं चोर महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि यदि मुझे तो बड़ा दुख हो रहा कि इस दुधमुहा बच्चों के जो है, अब ये भी हैं बिटिया, आ जाओ है ना, इनके जो है इनको कितना जो है ये डरी हुई है, ना, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 2 कन्याएं हैं, एक बालक है भाई साहब का, ये रो के रोना नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ, वो दे देगा, वो देगा जो है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनकी बद्दुआएं उसके परिवार पे ना लगे, जो भी थे, 1 हो 2 हो 3 हो, तो उनके परिवार पे बद्दुआएं ना लगे। इसलिए इन कन्याओं की, क्योंकि यही नहीं, इन्हीं कन्याओं को हम जो है नवरात्रों में पूजते हैं, और यही कन्याएं इनका दिल दुखेगा तो उन चोर महोदयों का क्या जो है हश्र होगा परिवार का। आज नहीं तो कल वो तो जो है पतन के दिन शुरू ही रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो है इनका दुख देख करके जो है इनका जो सामान है, जो गहने हैं, उनको वापस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी लोगों से ये कहता हूं कि जो है जब भी आप इधर उधर जाते हैं, अब वो दौर नहीं रहा
जो पहले समय में हमारे एक सरदार जी एक मित्र थे, तो वो कहते थे कि जब मैं जोशीमठ में पहली पोस्टिंग गया था तो 1991 में, तो कह रहे थे भाई साहब मैंने पहली बार देखा कि घरों में जो है ताले नहीं लगते, पहले कहाँ लगते थे हमारे, है ना। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और चौकन्ना रहने का विषय है। मेरा बोलने का तात्पर्य है कि भरोसा किसी पे भी नहीं किया जा सकता है। अब पहले हम, अब तो लोग थोड़ा स्वार्थी भी हो गए। स्वार्थी का तात्पर्य मैं क्या कर रहा हूँ, बगल वाले से मतलब नहीं है, बगल वाला के। पहले जो है सभी लोग जो है बोले यार आजकल ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, इनके घर की लाइट जला दो, ऐसा भी होता था पहले ना। तो ये है दोस्तों, हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल।